हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म आरएस अकेडमी 24 पर। आज की यह क्लास गणित की औसत टॉपिक पर ली गई है। इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आज की यह क्लास सीटेट 2024 और आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, क्योंकि सीटेट और सभी परीक्षाओं में इसी टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इन्हीं प्रश्नों को इस वीडियो में शामिल किया गया है। तो इसमें आप बिना पेन उठाए भी सवालों को हल कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के इस पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न को हल करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि हमारे चैनल आरएस अकेडमी 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन के लिए लगातार क्लासें अपलोड की जा रही हैं और एक बेहतर तैयारी के लिए इसको सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य कर दीजिए। तो चलिए साथियों, चलते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, 10 परीक्षणों का औसत 25 है, यानी 10 परीक्षणों का औसत कितना है? 25। यदि एक परीक्षण 25 को हटाया जाता है तो नया औसत क्या है? बहुत ही सिंपल सा सवाल है। इसमें बताया गया है कि 10 परीक्षणों का औसत कितना है? 25, यानी 25 गुणा 10 इक्वल टू कितने आएंगे? 250। यहाँ पर 25 गुणा 10 इक्वल टू 250। अब इसमें से बताया गया है कि एक परीक्षण हटाया गया है। कौन सा हटाया गया है? 25। तो कितना बचेगा यहाँ पर? 10 में से 5 जाएंगे 5, और 5 में से 3 जाएंगे 2, और 2 का 2, 225। अब चूंकि पहले 10 परीक्षण थे तो अब एक परीक्षण हटाया गया है 25, तो परीक्षणों की संख्या कितनी बची? 9 परीक्षण बचे, और अपने टोटल कितना है 9 परीक्षणों का? 225। तो 225 में 9 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीरी 27 ज़्यादा हो जाएंगे, 9 दूनी 18, 2 बार भाग जाएगा और बचेगा 4, सो जाएंगे 45, 9 पन्ना 45, तो कितना आया? 25। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। कितना आएगा? 25। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 40 संख्याओं का औसत कितना है? 38। 40 संख्याएं हैं जिनका औसत है 38। यदि प्रत्येक 10 संख्याओं में 4 जोड़ा जाता है, इसके बाद जो शुरू की यानी पहली 10 संख्याएं हैं उनमें प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है, तब 40 संख्याओं का नीचे समूह का औसत है। उसके बाद 40 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो पहले देखते हैं 40 संख्याओं का औसत कितना है? 38, यानी 40 गुणा 38 बराबर में कितना आएगा? ये 38 है। यहाँ पर 38 का गुणा हुआ 40 में तो कितना आएगा? 38 का 0 में होगा 38, 0 0, 38 चौके 152। अपना टोटल कितना आ गया? 1520। अब इसमें बताया गया है कि शुरू की 10 संख्या है, इनमें कितना जोड़ना है? 4, यानी 10 गुणा 4 इक्वल टू 40। तो टोटल कितना हो जाएगा? 1520। और 1520 में कितना जोड़ेगा? 40, तो कितना हो जाएगा? 0 6 5 1, यानी 1560। अब संख्याएं तो चूंकि अपनी 40 ही हैं, तो 40 से इसको क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बचेंगे 3, हो जाएंगे 36, 4 नाम 36। तो नया औसत क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 39 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, 13 संख्याओं का औसत 24 है। कितना है? 24। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत होगा। ये प्रश्न इनकम टैक्स की परीक्षा में 2018 में पूछा गया था। तो देखते हैं इस प्रश्न का सॉल्यूशन। 13 संख्याओं का औसत कितना है? 24, यानी 13 गुणा 24। जब 13 का 24 में गुणा होगा तो आएगा कितना? 24 एकम 24 दूनी 48, 24 दिया 72 की 2, हाथ से लाई की 7, तो 24 एकम 24 और 7 हाथ से लाई तो आ जाएंगे कितना? 31, होगा 312। अब इसमें बताया गया है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, तो संख्या कितनी है? टोटल 13 है। तो 13 में 3 का गुणा कर देंगे तो आएगा कितना? 13 × 39। 312 में 39 जोड़ देंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी? टोटल
9 2 11 का 1, हाथ सिलाई 1, 1 3 4 और 1 हाथ सिलाई 5, 3 के 3 ही। तो 3 संख्याओं में अब अपन भाग दे देंगे कितने का? संख्याएं तो अपनी उतनी ही हैं। कितनी है संख्याएं? 13 ही। तो 13 का क्या करेंगे? भाग कर देंगे। 3 संख्याओं में 13 से डिवाइड करेंगे तो नया औसत आ जाएगा 13 एकम 13, 13 दूनी 26, बचेंगे कितने? 9 और 13 सत्ते 91। तो नया औसत कितना आ जाएगा? ऑप्शन ए 27। 27 इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न है 250 परीक्षणों में से पहले 100 परीक्षणों का औसत कितना है? 5। 250 में से पहले 100 परीक्षणों का औसत 5 है और शेष बचे 150 परीक्षणों का औसत है 25/3। पूरे परीक्षण समूह का औसत क्या है? एक कनिष्ठ सहायक की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो देखते हैं इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो टोटल परीक्षण है 250, इसमें से 100 परीक्षणों का औसत है 5, यानी कि 100 गुणा 5 इक्वल टू 500। इसके बाद 150 परीक्षणों का औसत कितना है? 25/3, यानी 150 गुणा 25/3। 3 से डिवाइड कर देंगे 150 को तो आएगा 50। 50 का 25 में गुणा होगा तो आएगा कितना? 50 गुणा 25 तो आ जाएगा 25 शून्य 0, 25 पंचे 125 आ जाएगा 1250। अब 500 जो पहले 100 परीक्षण थे और जो बाद की 150 परीक्षण थे उसके आए हैं 1250। इन दोनों को जोड़ देंगे तो आएगा 500 प्लस 1250, 0 5 7 1 आ जाएगा 1750। टोटल आ गई ये संख्या। अब इसमें भाग देने की कितने से? टोटल परीक्षण कितने थे? 250। तो 250 से डिवाइड करेंगे इनको तो कितना आएगा? 0 से 0 कट जाएगा और 25 से कम 25, 25 चौके 100, 25 पंचे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी 7 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है 10 संख्याओं का औसत 7.6 है। कितना है? 7.6। बाद में पता चला कि एक संख्या 8 गलती से 3 पढ़ ली गई। एक संख्या कितनी थी? 8, लेकिन उसको कितना पढ़ लिया गया? 3 पढ़ लिया गया है। तो सही संख्या के बाद इसका औसत क्या होगा? तो देखते हैं। पहले कितना औसत है 10 संख्याओं का? 7.6। तो 7.6 में गुणा होगा तो कितना आएगा? 76। इसके बाद 8 थी संख्या लेकिन उसको 3 पढ़ लिया गया, यानी अंतर कितना है इसके बीच में? 5 का। तो 76 में 5 जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? 81। अब 81 में भाग दे देंगे कितने से? 10 से, क्योंकि टोटल संख्याएं हैं 10। तो 10 से भाग देंगे तो आएगा कितना? 8.1। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कैप्टन एवं सैनिकों की 1200 व्यक्तियों का एक समूह ट्रेन में यात्रा कर रहा है। कितने हैं टोटल व्यक्ति? 1200। यहाँ पर एक सैनिक पर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टाइप हो गया है, यहाँ पे 15 था शायद, 15 है, यानी 15 सैनिकों पर एक कैप्टन है। तो इस समूह में कैप्टन की संख्या कितनी है? तो इसको सिंपल सा करना है। बहुत सरल प्रश्न है, ये भी कर सहायक की परीक्षा में पूछा गया है कि टोटल व्यक्ति और सैनिक, व्यक्ति और कैप्टन कितने हैं? कैप्टन और सैनिक 1200 और 15 सैनिकों पर क्या है? कैप्टन। तो इसको क्या करेंगे? 15 से डिवाइड कर देंगे। 15 एकम 15 है, 15 अट्ठे 120 और 0 का 0। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है यदि u v w x y z का औसत कितना है? 10, तो u प्लस 10 v प्लस 10 w u प्लस 10 v प्लस 20 w प्लस 30 x प्लस 40 y प्लस z और z प्लस 60, यहाँ पर 60 था,
ये भी मिस टाइप हो गया है प्रश्न का औसत क्या है। तो पहले संख्या गिननी है, 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं। तो 6 संख्याओं का औसत कितना है, 6 गुणा 10 बराबर 10 × 60। टोटल संख्या कितनी आ गई, 10 60, और इनका औसत है 10। तो मान लेते हैं प्रत्येक संख्या क्या होगी, 10 होगी। प्रत्येक संख्या क्या होगी, 10 होगी। प्रत्येक संख्या बराबर 10। तो अब क्या करेंगे, u में 10 जोड़ देंगे, यानी u का मान भी 10, v का भी 10, सभी का मान कितना आ जाएगा, 10। तो अपनी पहली संख्या बनेगी जो u प्लस 10 बराबर, ये कितनी बनेगी, 10 में 10 जुड़ जाएंगे तो बराबर 20। पहली संख्या बनी 20। इसके बाद बनेगी, इसमें भी 10 जुड़ेंगे तो बनेगी 30। इसके बाद बनेगी 40। इसके बाद बनेगी 50। इसके बाद बनेगी 60। इसके बाद बनेगी 70। ये अपनी 6 संख्याएं बन गई, 1 2 3 4 5 6। अब इन सबको जोड़ देंगे और क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे। तो 20 में 30 जोड़ेगा 50, 50 में 40 जोड़ेगा 90, 90 में 50 जोड़ेगा 140, में 60 जोड़ेगा 200, और 70 जोड़ेगा तो आ जाएगा 270। अब इसमें भाग दे देंगे कितने से, 6 से। जब 6 से भाग देंगे तो 6 चौकी 24, बचेंगे 3, और 6 पंजे 30। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक कक्षा में 150 विद्यार्थियों का औसत भार 60 किलोग्राम है। कितना है, 60 किलोग्राम। लड़कों का औसत भार 70 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत भार 55 किलोग्राम है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। तो टोटल बच्चे कितने हैं, 150। 150 गुणा 60, टोटल वजन कितना आएगा बच्चों का, गुणा करेंगे 60 का शून्य में तो 0, और 60 पंचे 300 का 0, हाथ से लाई 30, 60 ही कम 60 और 30 90। टोटल वजन कितना आ गया, 9000। अब इसमें दिया गया है कि जो लड़कों का औसत भार है वो कितना है, 70 किलोग्राम, और लड़कियों का औसत भार कितना है, 55 किलोग्राम। तो कक्षा में लड़कों की संख्या क्या है। अब यहाँ पर देखें तो ऑप्शन रखकर भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि 150 विद्यार्थी हैं टोटल। अब माना कि 150 में से लड़कों का औसत भार है 70, तो पहला ऑप्शन रखेंगे जैसा कि, तो गुणा होगा 50 गुणा 70, तो आएगा कितना, 70 शून्यम 0, 70 पंचे 350, यानी 3500। तो जब 9000 में से 3500 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3500। तो 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5, और 9 में से 4 जाएंगे तो आएगा 5, यानी 5500। अगर इनका औसत भार 70 है और इनकी लड़कियों की संख्या कितनी है, सॉरी लड़कों की संख्या कितनी है, 50, इसके बाद बच रहा है 5500 किलोग्राम, और लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो इसमें क्योंकि 55 ही इनका औसत है तो डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 100, यानी लड़कियों की संख्या आएगी 100 और लड़कों की संख्या आएगी कितनी, 50। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन ए 50 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का दोगुना है, यानी पहली 3 संख्याओं का जितना औसत है उतना औसत है चौथी संख्या के दोगुने के बराबर है। यदि चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात करें। तो पहली 3 संख्याओं का औसत बराबर चौथी संख्या का दोगुना, और चारों संख्याओं का औसत कितना है, 48। तो 12 गुणा 4 इक्वल टू 48। अब इसमें बताया गया है कि जो 3 संख्याओं का औसत है वो कितना है, चौथी संख्या का दोगुना। यहाँ पर तो चौथी संख्या बताना है। मान लेते हैं हम कि चौथी संख्या कितनी है, 16 है। पहला ऑप्शन रख के देखते हैं कि चौथी संख्या है 16 है, तो बाकी की 3 संख्या जो बचेंगी उनका योग कितना होगा,
32। जब 32 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा 10.66 ऐसा कुछ आएगा। तो ए ऑप्शन इसमें नहीं होगा क्योंकि इसका दोगुना चाहिए था, जबकि ये दोगुना नहीं है। आगे देखते हैं, ऑप्शन सी रख के देखते हैं। अब शायद सी हो सकता है इसका आंसर। तो 48 में से 20 जाएंगे तो बचेंगे कितने 28। अब 28 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 3 नाम 27। ये तो दोगुने से भी ज़्यादा हो गया। तो इसके बाद ऑप्शन रखेंगे डी। तो डी जब ऑप्शन रखेंगे तो 48 में से 18 जाएंगे तो बचेंगे कितने 30। अब 30 में जब 3 का भाग देंगे तो आएगा कितना 10। तो ये 3 संख्या का औसत क्या चौथी संख्या के दोगुने के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा। तो अब ऑप्शन रखेंगे 48/7। जब दूसरा ऑप्शन रखेंगे 48/7 यानी 48/7 और तो जब 48/7 रखेंगे तो 48 में से घटा देंगे पहले इनको। तो 48/7 ये माइनस हो जाएंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 7 आ जाएगा। तो 48 7 कितने हो जाएंगे 48 × 7। तो 7 8 56 की 6 हाथ सिलाई 5 और 7 सिलाई 5 और 7 चौके 28 5 33 यानी 336 माइनस 48। तो यहाँ पर कितना बचेगा 16 में से 8 जाएंगे 8 और 13 में से 5 जाएंगे तो बचेंगे 8 और यहाँ पर बचेंगे 2 यानी 288। इसके बाद डिवाइड करेंगे तो आएगा 7 चौके 28 और इसके बाद आएगा। वैसे ऐसा भी ध्यान लगा सकते हैं कि जब ये तीनों ऑप्शन नहीं रखे गए हैं तो इस प्रश्न का आंसर स्वाभाविक है हल किए बिना ही 48/7 लगा सकते हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर होगा 48/7। समय खराब नहीं करना है, अपन को आंसर निकालना है जल्द से जल्द। अगला प्रश्न है 7 संख्याओं का औसत 8 है, उसमें से एक संख्या और जोड़ने पर औसत 9 हो जाता है। 7 संख्याएं थीं तो उनका औसत 8 था, लेकिन उसमें एक संख्या और जोड़ी गई तो औसत कितना हो गया 9। तो जोड़ी गई संख्या कौन सी होगी? तो 7 × 8 बराबर पहले संख्याओं का योग था टोटल 56। क्योंकि 7 का औसत है 8 तो संख्याओं का योग होगा 56। किंतु इसमें कहा गया है कि एक संख्या और जोड़ दी गई यानी संख्याएं हो गई 8 और औसत कितना हो गया 9। तो ये कितना आ गया 8 नाम 72। अब संख्या पता करना है तो नए वाले औसत में से पुराने वाला औसत घटा देंगे यानी 72 माइनस 56। तो 12 में से 6 जाएंगे 6 और 7 में से 6 जाएंगे 1। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी एज राइट आंसर यानी 16 सही होगा। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी आज की औसत टॉपिक के टॉप MCQ जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स परीक्षाओं में और सभी प्रकार की सीटेट वगैरह महिला सुपरवाइजर सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को हम सम्मिलित करके वीडियो बना रहे हैं जो प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सभी क्लासेज की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचें और आप एक बेहतर तैयारी के साथ अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भी बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि सभी साथियों का सिलेक्शन करवाना ही हमारा उद्देश्य है। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।